सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विस्ट पिक्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या इसका जो दूसरा नाम है दैट इज व्हाट इक्वेशन ऑफ पाथ। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है और इक्वेशन ऑफ जो पाथ है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, कोई भी पार्टिकल को अगर आपने यू स्पीड दी है और उसे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे फेंका है तो वो ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक करेगा, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे उसकी कुछ ना कुछ एक तो होगी एक्स में कोई पोजीशन होगी और एक पोजीशन किस में होगी वाई में। तो किसी भी इंस्टेंट टी पे एक तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x और एक क्या होगा y। तो ये जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं x और y, इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो x और y में अगर रिलेशन निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, एक बार तो x डायरेक्शन के लिए और एक बार सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए लगा रहे हैं, y डायरेक्शन के लिए। कैसे लगेगी इक्वेशन, देखिए ध्यान से, sx दैट इज इक्वल टू व्हाट, uxt प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। क्लियर। और y डायरेक्शन के लिए लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, एस वाई इक्वल टू वॉट, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। नाउ इसके अंदर एक एक करके हम चीजें पुट करेंगे तो हमें डायग्राम देख को इजीली पता है कि भाई देखो x डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। क्लियर। y डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जैसे ही दोनों पुट करेंगे तो x इक्वल टू व्हाट, u cos थीटा इंटू टी। किसी भी टाइम t पे x कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो वो क्या होगा, u cos थीटा इंटू टी। किसी भी टाइम पे अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y इक्वल टू व्हाट, u sin थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ, ये जो भी पाथ फॉलो करा है इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो हम टाइम को रिप्लेस करेंगे और सिर्फ रिलेशन किसके बीच में लाएंगे, x और y के बीच में। जैसे ही x और y के बीच में रिलेशन लाएंगे हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन को शो कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये पैराबोला बन रहा है, ये इलिप्स बन रहा है, ये हाइपरबोला बन रहा है, क्या बन रहा है। तो हमने फर्स्ट जो हमारी है उससे t की वैल्यू निकाली, तो t इक्वल टू व्हाट, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। जैसे ही इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करा तो यहाँ पे निकल के आ गया y इक्वल टू u sin थीटा, टाइम की जगह रिप्लेस करा, क्या रिप्लेस करा है, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। तो t इक्वल टू व्हाट, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा माइनस 1/2, अगेन टाइम की जगह रिप्लेस करा है x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। जैसे इसको पूरा खोलेंगे तो हमारी जो मेन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो निकल के आएगी, y इज इक्वल टू x tan थीटा या tan थीटा x माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम कंपेयर करें तो देखिए ये ऐसा कुछ निकल के आ गया, y इज इक्वल टू व्हाट, ax माइनस bx स्क्वायर। क्या निकल के आ गया भाई, y इज इक्वल टू वॉट, ax माइनस bx स्क्वायर। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर किसको कर रहा है, पैराबोलिक इक्वेशन को, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली हमें आंखों से भी दिख ही रहा है कि भाई किसी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड दी है और थीटा एंगल पे फेंका है तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो कौन सी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है, दैट इज व्हाट, ट्रेजेक्ट्री कैसी है यहाँ पे, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। कैसी ट्रेजेक्ट्री है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। क्लियर। साथ साथ यहाँ पे एक चीज और भी करते हैं, अगर हमें रेंज का फॉर्मूला है, रेंज के फॉर्मूले में इसे रिप्लेस करना है तो क्लासरूम में आपको बताया जाता है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस y इज इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। तो ये सेकेंड वाली फॉर्म है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। तो दोनों फॉर्म आपको क्या ध्यान रखनी है कि भाई एक तो है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एंड अनदर फॉर्म इज व्हाट, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1 माइनस एक्स बाई आर। क्लियर है क्या ये बात, ठीक है। अब देखें ध्यान से, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो क्या है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता है तो इससे आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। सारी चीजें निकालने का मतलब जो रेंज हो गई है, मैक्सिमम हाइट हो गई है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया है, इनिशियल स्पीड हो गई है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया है, जितने भी टर्म्स बन सकते हैं सारे टर्म्स निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे, चले उसके लिए एग्जांपल लेते हैं एक एक करके। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास पहला सवाल है, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज व्हाट, y इज इक्वल टू x माइनस 1/16 एक्स स्क्वायर। ये कोई प्रोजेक्टाइल है, उसकी अपन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखी है। हमें क्या करना है, एक तो हमें निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट मीन्स व्हाट, थीटा, और दूसरी चीज जो हमें निकालनी है दैट इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब कि क्या निकालना है, r। क्लियर है क्या बात। चले हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की मैं सेकंड फॉर्म लिखता हूं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। क्लियर। अगर मैं x tan थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनता है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, tan थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, r। ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, कुछ नहीं है, सिर्फ x tan थीटा को अपन ने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ क्वेश्चन में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन है और ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, दोनों को अपन कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करें, देखें ध्यान से, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी क्या है, y।
यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या है x, यहाँ पे tan थीटा है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब अपन कितना मान सकते हैं 1, तो tan थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट 1, तो थीटा यहाँ पे कितना निकल के आ गया 45 डिग्री। मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है उसको कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे फेंका गया, दैट इज व्हाट 45 डिग्री। नाउ फर्दर आगे कंपेयर करते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या है माइनस, यहाँ 1 है ये tan थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये जो 16 है वो किसके बराबर है, डेफिनेटली रेंज के बराबर। तो जो भी प्रोजेक्टाइल है ये तो अपना हो गया भाई फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट रेंज दैट इज इक्वल टू व्हाट 16 मीटर, मीटर में मान रहे हैं इस हिसाब से बोल रहे हैं, तो रेंज इक्वल टू व्हाट 16 मीटर। करा क्या सवाल में, सवाल के अंदर जो भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन थी उसको अपन ने जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाली उससे क्या करा, कंपेयर करा। अब कंपेयर कौन सी फॉर्म से करें, क्योंकि देखो फॉर्म्स यहाँ पे मल्टीपल है। एक फॉर्म तो ये है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। दूसरी फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्म निकल के आती है, दैट इज व्हाट y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाई आर। तो आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेंज निकालनी है और थोड़ी कैलकुलेशन इजी करनी है तो मैं बोलूंगा कि ये जो फॉर्म है सेकंड से जो मॉडिफाइड होकर निकल के आई है उससे आप एक बार कंपेयर करें, उससे इजीली हो जाएगा। चले आगे बात करते हैं फर्दर। नाउ हमारे पास देखिए सवाल क्या है, इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसी प्रोजेक्टाइल की गिवन है, y इज इक्वल टू √3x माइनस 5x स्क्वायर। तो हमें क्या क्या निकालना है, थीटा, रेंज, इनिशियल स्पीड, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने भी पैरामीटर्स जो यूज हो रहे हैं प्रोजेक्टाइल के अंदर, सारे पैरामीटर्स एक एक करके हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखें इस सवाल को ध्यान से देखें, सारे पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करते हैं। चले अपनी जो मेन इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल टू √3x माइनस 5x स्क्वायर। जो अपनी इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, क्लियर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो y इज इक्वल टू वॉट एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाय r। अब कंपेयर करते हैं भाई, देखें ध्यान से कंपेयर कैसे करेंगे। यहाँ y है तो यहाँ भी क्या है y, यहाँ पे x है तो यहाँ भी क्या है x, यहाँ √3 है तो यहाँ क्या है टेन थीटा। तो एक चीज हमें पता चल गई कि टेन थीटा जो है वो कितना है √3। अगर टेन थीटा √3 है तो इजीली हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा, क्लियर। चले आगे बात करते हैं फर्दर। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या है माइनस, ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है 5 तो यहाँ पे क्या है टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर। तो देखे ध्यान से, टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर दैट इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया भाई अपना 5, क्लियर। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है √3, तो टेन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं इधर √3। तो देखे ध्यान से, √3 डिवाइडेड बाय आर दैट इज इक्वल टू व्हाट 5। तो आर जो रेंज निकल के आई है, रेंज कितनी निकल के आ गई है √3 डिवाइडेड बाय 5, √3 डिवाइडेड बाय 5। तो जो हमारी रेंज है, रेंज का आंसर निकल के आ गया दैट इज व्हाट √3 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा थीटा भी निकाल सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखें। टेन थीटा इक्वल टू √3, तो टेन थीटा इक्वल टू √3 है, तो ये जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 60 डिग्री, क्योंकि भाई देखो साइन 60 अपॉन कॉस 60 करोगे तभी कितना निकल के आएगा √3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, तो ये आ गया अपना कितना 60 डिग्री। अब आपके पास u है, सॉरी थीटा है, और आपके पास क्या है रेंज है, और तीन पैरामीटर आपको और निकालने, इनिशियल स्पीड, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए ध्यान से, रेंज का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला r दैट इज इक्वल टू व्हाट 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट g। अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। रेंज की वैल्यू कितनी है √3 बाय 5, √3 बाय 5, u की जगह सॉरी 2 की जगह 2, ये कितना हो गया u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 10 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, सॉरी 60 डिग्री है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू पता है। साइन थीटा साइन 60 दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइन 60 इज व्हाट √3 बाई 2 इंटू कॉस 60 इज व्हाट 1/2, वो कितना निकल के आ गया 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 5 की टेबल से इसे काटा तो ये हो गया 2, तो √3 इज इक्वल टू व्हाट 2u स्क्वायर इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर। जो कट रहा है उसे काटते हैं, इसको इससे काट दिया, √3 को √3 से काट दिया, तो ये कितना हो गया 4, या सॉरी हाँ 4 आ गया, इस तरफ आ जाएगा, तो 4 इक्वल टू व्हाट u स्क्वायर। तो u कितना निकल के आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो इनिशियल स्पीड है, जितने से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, वो इनिशियल स्पीड हमारी कितनी निकल के आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी निकल के आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड। रेंज को अपन मीटर में ले रहे हैं, क्लियर। अब आपको हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट दो और निकालने हैं, तो अब तो इजीली है, अपने पास सब आ गया। अगर u और थीटा आ गया तो बाकी चीजें तो निकल ही सकती है। टाइम ऑफ फ्लाइट t दैट इज इक्वल टू व्हाट
2u sin थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट g, वैल्यू पुट करते हैं 2, u इज व्हाट 2 इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय व्हाट g की वैल्यू कितनी होगी 10, 2 से इसे काटा तो ये कितना हो गया 5, तो t इज इक्वल टू व्हाट 2/5 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2 इज व्हाट √3/2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकल के आ गया √3/5, ये जो प्रोजेक्टाइल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है √3/5। क्लियर। ऐसे अगर आपको हाइट निकालनी है तो हाइट का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, आप खुद ट्राई करें इसे, मैं हाइट का फॉर्मूला लिख लेता हूं, h इक्वल टू व्हाट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट 2g। अब आपके पास u भी है और थीटा भी है और जी की वैल्यू आपको पता ही है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ से हाइट। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है या इस कॉन्सेप्ट में क्या चल रहा है कि हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता है, किसी भी इंस्टेंट पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है वो हमें पता है, और अगर ये रिलेशन हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, जितने भी पैरामीटर यूज हो रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, थीटा, मैक्सिमम हाइट, सारे को क्या कर सकते हैं एक एक करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। ये बेसिक बातें हैं और भी इसके अंदर डेप्थ है कि भाई ये जो फर्स्ट टर्म है वो किसको डिनोट कर रहा है, सेकंड टर्म है वो किसको डिनोट कर रहा है, कुछ और आ जाएगा तो ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगी, और ये सारी बातें जो हमने करी है कैलकुलेट करी है। यहाँ पे हमने एक चीज को इग्नोर करा है, दैट इज व्हाट एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे तो उस केस में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। लेकिन आइडियल केस जो होता है हमारा, जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं नीट में जनरली, उसमें हम कभी भी एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते। क्लियर। चले, सो नेक्स्ट इज व्हाट, थैंक यू।